हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो आज है हमारी इस वीडियो का सेकेंड डे। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था क्या था, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था और हमने पहला क्वेश्चन भी आपको बताया था। पहले क्वेश्चन के जितने भी खंड थे वो मैंने आपको सारे बताए थे। फिर मैंने वादा किया था आपसे कि मैं अगली वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम सिखाऊंगा, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ को हम यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? एच का मतलब होता है हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट और कॉमन और फैक्टर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सामने आपके लिख देते हैं हम एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। तो इन्हीं के फुल फॉर्म से हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोवेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म आप सबसे पहले अपने दिमाग में एकदम बसा लो। चलो अब हम सबसे पहले हाईएस्ट का मतलब हमको पता है, लोवेस्ट का मतलब हमको पता है, कॉमन का मतलब हमको पता है कि उभयनिष्ठ, यानी दोनों चीज़ों में उपस्थित या सब में उपस्थित, ये कह सकते हैं। फैक्टर का मतलब और मल्टीपल का मतलब हम समझ लेते हैं। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड और मल्टीपल को हम कहते हैं हिंदी में गुणज। तो क्या होता है फैक्टर, क्या होता है मल्टीपल, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे मैं कोई एक संख्या लेता हूँ, जैसे हमने लिया कि 15, हमने एक संख्या ले ली 15। अब 15 के फैक्टर बताओ, 15 के फैक्टर बताओ। फैक्टर का मतलब होता है कि दी गई संख्या किन किन संख्याओं से कट रही है। जो संख्या दी गई होती है वो संख्या जिस जिस संख्या से कट जाएगी वो उस संख्या की फैक्टर कहलाएगी या गुणनखंड कहलाएगी। तो 15 जो है हमारा, वो किस किस संख्या से कट रहा है? वो 1 से कट रहा है, वो 3 से कट रहा है, वो 5 से कट रहा है और वो 15 से कट रहा है। ये 4 संख्याएं हैं जिनसे 15 कट जा रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर। ये जो संख्याएं हैं वो 15 की फैक्टर हैं। हमने फैक्टर को समझ लिया। एचसीएफ में हमारा फैक्टर का काम होता है। हमने फैक्टर को यानी गुणनखंड को समझ लिया कि आखिर फैक्टर कहते किसे हैं। जो संख्याएं 15 को पूरा पूरा काट दे वो संख्याएं उस दी गई संख्या की फैक्टर कहलाती हैं। हमने फैक्टर समझ लिया। अभी हम समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। सेम नंबर यही लेते हैं 15, ये जो दी गई संख्या है ये किन किन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगी, काट देगी। जिन जिन को ये संख्या काट देगी वो कहलाएंगी उस संख्या की मल्टीपल। जैसे जो 15 है वो 15 को भी काटेगी, 15 दूना 30 को भी काटेगी, 45 को भी काटेगी, 60 को भी काटेगी, और ऐसे ही 15 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी, पहाड़े का मतलब सिर्फ 15 दहम 150 तक नहीं, उसके आगे भी 15 की 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 की 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो जो संख्याएं 15 से कट जाएंगी उनको हम बोलेंगे कि वो संख्याएं 15 की मल्टीपल हैं या गुणज हैं। तो हमने फैक्टर समझ लिया। फैक्टर का मतलब जो दी गई संख्या है वो जिन जिन संख्याओं से कटेगी वो फैक्टर कहलाएंगी, और दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं को काटेगी वो हमारी गुणज कहलाएंगी या मल्टीपल कहलाएंगी। फैक्टर का काम होता है एचसीएफ निकालने में, गुणज का काम होता है एलसीएम निकालने में। ठीक है, तो हम आपको अभी बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे हमने, चलो पहला क्वेश्चन ही हम लेते हैं दोस्तों। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, वो संख्याएं उसमें क्या है 21 और 91, ये दो संख्याएं हैं हमारी।
इनका हमें क्या करना है, इनका हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है, इन दोनों संख्याओं का हमें LCM निकालना है और फिर उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच करना भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। चलो देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें क्या करना है, देखो 21 जो है 21, पहले मैं मेथड बताऊंगा कि आखिर ये जो मैंने बताया है ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं, उस मेथड से बताऊंगा। फिर जैसे आपको एग्जाम में लगाना है वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 21 है, 21 का हम सबसे पहले HCF निकाल रहे हैं। तो 21 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, यानी 21 1 से कटेगा, 21 3 से कट जाएगा, 21 7 से कट जाएगा, और 21 किससे कटेगा, और 21 कटेगा 21 से, और इसके अलावा किसी संख्या से कटेगा क्या, इसके अलावा किसी संख्या से 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से कटेगा। इसके अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटेगा। फिर हम क्या लेते हैं 91, 91 देखो 1 से कट जाएगा, 1 के अलावा और किस संख्या से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 के अलावा 13 से कटेगा, और उसके अलावा 91 से कट जाएगा। ठीक, और किसी से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये 4 संख्याएं हैं जिनसे 21 कट जाएगा, ये 4 संख्याएं हैं जिनसे 91 कट जाएगा। तो ये 4 संख्याएं जो हैं वो 21 के फैक्टर हैं, और ये जो 4 संख्याएं हैं वो 91 का फैक्टर है। तो हमने दोनों संख्याओं के फैक्टर निकाल लिए। अब फैक्टर हमने निकाल लिए, हमने HCF में बोला था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं के फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है और कॉमन भी है वो है 7। क्या है, 7। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो हमारा होगा 7, यानी कि इसको हम हिंदी में मासापा बोलते हैं। ठीक, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, LCM अगर हम निकालेंगे तो LCM कैसे निकालेंगे, सबसे पहले HCF निकालने का ये जो मेथड समझाया था कि आखिर HCF होता क्या है, HCF क्या होता है, वो समझ में आ गया। अभी एग्जाम में कैसे लगाना है, एग्जाम में जैसे पूछेगा कि 21 और 91 का क्या निकालो, HCF निकालो, तो फटाफट आपको क्या करना है, 21 का फैक्टर करना है। कैसे करेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो 21 बराबर हमारा आ गया 3 गुणे 7। फिर हम फटाफट 91 लिखेंगे, 91 को काटेंगे, 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 21 हुआ, 7 या 21, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, यानी कि यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 21 बराबर आ गया 3 गुणे 7 और 91 बराबर आ गया 7 गुणे 13 आ गया। अब जो इन दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, 7। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपके समझने लायक है, क्या है वो, जैसे मान लो कि क्या होता और इससे आगे भी संख्या होती, आगे है ना, आगे संख्या होती, या फिर ऐसे समझ लो इसका LCM निकालना है, तो जो एग्जाम में मेथड लगाना है वो आपको यही मेथड लगाना है। ठीक, क्यों बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एकदम 1 मिनट और रुको, अभी आपको सब समझ में, इसको मैं ऐसे मिटा दूँ। देखो अब LCM क्या होता है, जैसे 21 है, LCM का मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा कि हम 21 से 21 जो है 21 को काटेगा, फिर 21 42 को काटेगा, फिर 21 जो है और किसको 63 को काटेगा, ऐसे मतलब संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी, है ना। तो फिर उसके बाद में हम 91 को, तो ये मेथड बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा, तो ये मेथड हम नहीं यूज करते। मेथड हम ये भी नहीं यूज करते, लेकिन ये आपको समझाने के लिए। जैसे देखो अभी पहले समझ जाओ, 21 को 21 के जैसे मल्टीपल में निकालता तो 21 होता, 42 होता, 63 होता, और ऐसे आगे संख्याएं बढ़ती चली जाती। 91 का जो है 91 होता, और क्या होता 182 होता, और ऐसे ही ये संख्याएं बढ़ती चली जाती। तो आगे चल के कोई एक संख्या ऐसी होती जो कि इन दोनों में कॉमन होती और सबसे छोटी,
सबसे छोटी लेना है, इसमें बड़ी नहीं लेना है, इसमें सबसे छोटी लेना है। तो ये इसका मेथड होता है, मतलब एलसीएम ये चीज़ होती है। लेकिन सही मायने में एग्ज़ाम में हम कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। वो तो छोटा सा था तो मैंने बता दिया आपको। बाकी ये वाला मेथड बड़ी संख्या है, अभी मान लो और बड़ी 2 अंकों की है या अभी 3 अंकों की हो जाए तब और दिक्कत जाएगी, इसलिए ये मेथड यूज नहीं करते। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करके यूं करके हम निकालते हैं। तो 3 से सबसे पहले काटते हैं, 3 सत्ते 21, ये 3 से कटेगा नहीं तो सेम टू सेम उतार लिया। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 या 21, है ना, दोनों कट गए तो दोनों को काट दिया। फिर 13 से काटेंगे, एक तो कट चुका था और 13 एकम 13, हमें क्या मिला 3 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। तो क्या हो जाएगा 13 सत्ती 91 और 91 तियाँ कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 नवे 27, 273, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम का मेथड हो गया। लेकिन ये तरीका कब हमें लगाना है, जब हमें एग्जाम में सिर्फ एलसीएम निकालना हो। सिर्फ एलसीएम निकालना हो तो ये लगाना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना हो तो वो लगाना है। अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे, है ना। जैसे यही संख्या थी हमारी, ये 273 आया। अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि एलसीएम इस मेथड से पहले निकाला फिर एचसीएफ हमने इस मेथड से निकाला, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको एग्ज़ाम में टाइम भी बचाना है। तो हम सीधे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए 21 के अलग फैक्टर किए, 91 के अलग फैक्टर किए, 21 के फैक्टर ये हो गए, 91 के फैक्टर ये हो गए, जो दोनों में कॉमन हो गया वो हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन है उसको हमने लिख दिया, 7 कॉमन है उसको लिख दिया। अब जो चीज़ इन दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे। जैसे इसमें क्या बचा है 3 बचा है, इसमें क्या बचा है 13 बचा है। तो 7 गुणे 3 गुणे 13, 13 सत्ती 91 और 91 सत्ते क्या आ जाएगा, ये हमने क्या कुछ गड़बड़ किया, हाँ सॉरी, 13 सत्ती 91 और 91 तियाँ वही 273 आ गया, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तो हमें ये मेथड लगाना है। एचसीएफ निकालेंगे और डायरेक्ट हम एलसीएम को इस तरीके से लिख देंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। और सिर्फ एलसीएम निकालना है तो हम इस मेथड से निकालेंगे, तो आराम से हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो यही होता है हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। अभी हमको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक फार्मूला होता है। क्या होता है आप सभी को पता होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की अगर हम गुणा कराएंगे तो वो दी गई संख्या है, जो दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कराने पर हमें जो चीज़ मिलेगी वही हमें इन दोनों संख्याओं की गुणा कराने पर मिलेगी। ये फार्मूला होता है, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। यही हमारा उत्तर की जांच करने का तरीका होता है। एलसीएम हमारा निकला 273, पहले एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ हमारा निकला 7, एलसीएम हमारा निकला 273 और पहली संख्या है हमारी 91 और 21 और दूसरी संख्या है हमारी 91। तो आप चेक कर लेना, 21 और 91 की गुणा जो कराएंगे जितना आएगा उतना ही 7 और 273 की गुणा कराने पर आएगा। चलो इसकी कराते हैं। 7 या 21 का 1 और 7 सत्ती 49 और 2 51 का 1, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 1911 इधर आया, 1911 इधर भी आएगा। दोनों साइडों में सेम नंबर आएगा, यानी कि हमारा ये सवाल सही है। ठीक है, आया समझ में। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम सीख गए, और बेसिक क्या होता है, आखिर एचसीएफ एलसीएम होता क्या वो भी आप सीख गए। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है वो भी आप सीख गए। उत्तर की जांच करना भी आप सीख गए। तो इस क्वेश्चन के और जो सवाल हैं वो भी आपको ऐसे ही लगाने हैं, और बिल्कुल आपको खुद से लगाने हैं, और जो ना लगे आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे सवाल नहीं, देखो यूट्यूब है आपकी मदद के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सारे सवाल आपको लगवाऊँ, आपसे जो लगेगा नहीं वो मैं बताऊंगा, लेकिन सवाल की जो स्टार्टिंग होती है मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है ना। अब आपको खुद से लगाना है, जो नहीं लगेगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।